बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा विदेश में अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमाने के उद्देश्य से विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार यह युवा धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे ही 4 मामले डिंडवाना में सामने आए हैं, जिसमें जॉब के लिए रूस गए 4 युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया है। खबर डिंडवाना से है, जहां पर इन युवाओं को नौकरी देने की बजाय रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया है। ऐसे में यह युवा अच्छे पैसे कमाना तो दूर, अपनी जान बचाने के लिए ही संघर्ष करने को मजबूर है। डिंडवाना से रूस का एक युवक नेमाराम तो इस युद्ध में गोली लगने से घायल भी हो चुका है, तो वहीं कई युवा अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी ओर इन युवाओं के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भारत सरकार से इन युवाओं की सुरक्षित वापसी की मांग की है। साथ ही मोलासर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि रिक्शा का बास निवासी नेमाराम की पत्नी ने मोलासर पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि महेंद्र नामक एजेंट ने उनके पति को रूस में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर 25 जनवरी को रूस भेजा था। इसके लिए नेमाराम से 5 लाख रुपए भी लिए गए थे और प्रति माह 2 लाख रुपए का वेतन दिलाने की बात कही गई। लेकिन रूस पहुंचने के बाद उनके पति को रूस सेना में शामिल कर युद्ध लड़ने भेज दिया गया और महिला ने बताया है कि उनके पति का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है, जहाँ उनके हाथ और पैर में गोली लगने से वह घायल भी हो गए हैं। इसी प्रकार रूसी सेना में भर्ती कर लिए जाने पर 3 अन्य युवक सुनील, जितेंद्र कुमार और रणजीत के परिजन भी मोलासर थाने पहुंचे और एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी कर उनके बच्चों को विदेश भेजने और उन्हें रूसी सेना में शामिल कर युद्ध में भेजने का मामला दर्ज करवाया। परिजनों ने अपने बच्चों की सकुशल वापसी को लेकर केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है। कुछ ग्रामीण दिल्ली गए हैं, जहां वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर युवाओं को सकुशल वापस भारत लाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थोड़ी सी चाटो लगी है टेंशन वाला कोई बात नहीं, टेंशन कर लियो केवल टेंशन वाला कोई बात है आराम बैठे हैं बट आगे न भेजा जाए टेंशन जरा आगे भी मैं कहा ये कोने न भेजा वक्त तो के प्रोसेस लगा दी उड़ पाँच चले जा बाद में उनको मेरा 20-25 दिन तक तो संपर्क होता रहा। 21 फरवरी को मेरी उनसे बात होनी बंद हो गई। फिर मैंने उस एजेंट को पूछा कि मेरी बात क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने कहा कि नेटवर्क का इश्यू है, तो बात हो जाएगी। फिर 12 तारीख को मेरे पास कॉल आया, उसमें मुझे बताया गया कि मेरा पति जख्मी हो गया है, 2 मिनट के लिए किसी फ़ोन से वो फ़ोन किया, हॉस्पिटलाइज है। मेरी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी उनको इंडिया बुलाए। हमारे उत्पाद में पता चला कि आर्मी ज्वाइन कर ली है, जिसमें उसके साथ तारिक शाहबाज का नेमाराम, उसके पैर और हाथ में गोली लगी, जिससे हमारे को उसने हॉस्पिटल में जा कर के वापस वीडियो कॉल किया कि मेरे से लगी है, नॉर्मल लगी है और हम ठीक हैं। उससे पहले उनका कोई हमारा मिलाप नहीं है, उनका फ़ोन वहाँ छीन लिया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में जब तक बात हो रही है दूसरे बच्चे से, अभी तक मेरे बच्चे से बात नहीं हो रही अभी तक। और इसी प्रकार से मेरा बच्चा गया था 26 जनवरी को और साथ ही नेमाराम, और ये 2 है, एक सबलपुरा के और एक लादड़िया का, ये गए हैं 6 फरवरी को। तो इनका भी मिलाप कभी कभी होता है, लेकिन इनको भी आर्मी में फ्रंट में टेका गया, जबकि फ्रंट में 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी, वो भी कुछ नहीं है और फिर भी उनको लड़ाई के लिए भेज दिया गया। तो ये मेन यहाँ के एजेंटों का झांसा है, जो अच्छे पैसे का लालच दे करके वहाँ भेज देते हैं और ये अपना प्रॉफिट ले लेते हैं और बाकी कोई मतलब नहीं। अभी पुलिस ने मांग की है कि सबसे पहली मांग हमारी यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आए, उसके बाद में आगे की कार्रवाई है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। तो उनकी वहाँ पे 1 महीना उनको रखा गया, उसके बाद में जो है उनको बॉर्डर पे भेज दिया गया। पिछले 20 दिनों बाद में जो है उनसे बात नहीं हुई, लेकिन 12 तारीख को उन्होंने टेलीग्राम से कॉल किया था। उन्होंने बताया था कि वो उनको जो है बॉर्डर पर भेज दिया गया और वहाँ पे जो है उनको गोलियां लगी है, उनके हाथ और पैर में चोट लगी थी और अभी जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी इंडिया में लाया जाए। अभी सर स्टेशन पे जो है पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके अलावा मेरे पापा है जो दिल्ली गए हुए हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं। जो नेमाराम द्वारा एक परिवार पेश किया गया था। ये महिला इलाका थाना के रिक्शा गांव की रहने वाली है। उसका ये आरोप था कि महेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने, जो बाहर भेजने का काम करता है, मेरे पति को धोखे से कनाडा भेजने के लिए बताया था और कनाडा भेजने से पहले
रशिया में उनको ट्रेनिंग करवानी थी 3 महीने की, और रशिया में ट्रेनिंग होने के बाद में उनको कनाडा भेजा जाना था। कुछ समय तक तो उसके पति से कोई टेलीफोन से उसकी वार्ता होती रही, उसके पश्चात टेलीफोन से वार्ता होना बंद हो गई। फिर टेलीग्राम के जरिए उनसे कोई टेलीफोन से बात होना उन्होंने जाहिर किया है, और उस टेलीग्राम से बात हुई। उसके मुताबिक उनके पति का उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे, मुझे रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया और मैं घायल हूँ, और यहाँ आने में भी एक बार मैं असक्षमता महसूस कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने एक लिखित परिवाद पेश किया था, कोई दस्तावेज पेश नहीं किए थे, तो उन्हें दस्तावेज लाने तक के लिए, और एक बार मैंने उस परिवाद में रखा था। आज वो महिला उपस्थित थाने आई है, और उन्होंने अपने उस पति का पासपोर्ट की डिटेल और जो जिस टिकट से गए थे उस टिकट की और वीज़ा की कॉपी पेश की है। उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है। मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट।